हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और आर्टिकल्स के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के आर्टिकल्स की, जो कि है डिफिनिट आर्टिकल। तो आइए अब हम डिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को डिफिनिट या सर्टन बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो डिफिनिट आर्टिकल द होता है, ये नाउन की पोजीशन या स्थिति को डिफिनिट या सर्टन यानी निश्चित बनाता है। तो ये हो गया डिफिनिट आर्टिकल। अब हम डिफिनिट आर्टिकल को कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने जा रहे हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, यह वो किताब है जो मैंने खरीदी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज़ द बुक विच आई हैव बॉट। तो यहाँ पे नाउन क्या है? बुक है। तो यानी इस सेंटेंस में एक पर्टिकुलर या विशेष वस्तु की बात की जा रही है, जो कि बुक यानी किताब है। तो यहाँ पे बुक की स्थिति को निश्चित बनाया जा रहा है। तो जब बुक की स्थिति को निश्चित बनाया जा रहा है तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, जिस घर में वे रहते हैं वह नया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द हाउस इन विच दे लाइव इज न्यू। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर हाउस की बात की गई है जो कि नया है। तो जब भी किसी भी नाउन की स्थिति को निश्चित बनाना हो तो वहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे हाउस क्या है? नाउन है, जिसकी पोजीशन क्या है? डिफिनिट है। तो इसलिए हाउस के जस्ट पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, नेपाल का सोना सस्ता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। यानी यहाँ पे सोना के बारे में बात की गई है, यानी गोल्ड के बारे में बात की गई है। और कहाँ के गोल्ड की बात की गई है? नेपाल के गोल्ड की। तो जो कि विशेष गोल्ड की बात, चूँकि विशेष गोल्ड की बात की गई है, तो इसीलिए गोल्ड की स्थिति को सर्टेन बनाने के लिए यहाँ पे गोल्ड के जस्ट पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गए डिफिनिट आर्टिकल द से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम डिफिनिट आर्टिकल द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन हम इसको सेंटेंसेज में इनके उपयोग के मुताबिक लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो द जो होता है, ये एडजेक्टिव जैसे कि दिस और दैट, इनका वीक फॉर्म है। द क्या है? एडजेक्टिव्स दिस और दैट का वीक फॉर्म है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन, यानी ऐसे नाउन जो कि व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हों, अगर इनके पहले द का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण यानी द का उच्चारण द होता है। जबकि वावल से शुरू होने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होने पर उस द का उच्चारण डी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।